बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं फूल गोभी बना रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में जो है 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें जो है मैंने इस तरह गोभी काट के और अब इसमें इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। इनको भी फ्राई कर लें। इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे गोभी को फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो मैं एक पैन में इनको निकाल के साइड पे रख दूँगी और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ बचे हुए ऑयल में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल मज़ीद ऐड किया है और जो है इसमें इसी पैन में मैं इस तरह से 1 टेबलस्पून जो है मैंने ज़ीरा ऐड कर लिया है और इसको ब्राउन कर लूँगी। इसको थोड़ा कलर करने के बाद इसी में जो है मैं प्याज ऐड कर लेती हूँ। ज़ीरा फ्राई हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। और अब ये चॉप की प्याज मैंने इसमें ऐड किया है और इसको जो है लाइट ब्राउन करेंगे। ब्राउन हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें अब मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रख दूँगी और फिर इसके बाद जब तक ये टमाटर गल जाते हैं तो नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हम जो है इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें जो है गरम मसाला है और लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी हल्दी है और साथ ही हम इसमें जो है कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे साथ ही हम जो ये हमारी गोभी और आलू थे ये हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो है इस पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट एंड देन आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसको कवर कर दूँगी। लेकिन याद रहे कि जो आपने फ्लेम रखनी है वो लो टू मीडियम रखनी है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर उसके बाद जो है ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब इसे कवर करते हैं और फिर इसे पकने के लिए तकरीबन 8 मिनट के लिए रखते हैं। अब यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने हीट पे रखा था, स्लो हीट पे। अब यहाँ पे दम पे रखे हुए 3 मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें मैं जो है लास्ट में नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा और मिक्स करके दोबारा से कवर करके हम जो है दम पे रख देंगे। और अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो भी आप जो है ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के लिहाज से ले सकते हैं। आलू गोभी का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब सर्विंग के लिए एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सर्विंग के लिए जो है गोभी निकाल ली है और ये बहुत मज़े की सब्ज़ी है। आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।